हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। श्री जी पद हरिचरण चिंतन। आज की भागवतम गूढ़ रहस्य कक्षा में आपका बहुत 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 स्वागत है जी। 6 कैंटो हम कर रहे हैं। पता नहीं श्री जी कब तक चलाएंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि श्री जी पद मीन्स उनके द्वारा हुआ बताया रास्ता। तो भागवतम गूढ़ रहस्य में अच्छा लग रहा है, तो इसको हम इस यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक शायद 4th या 5th कक्षा है। लास्ट कक्षा में हमने अजामिल जी, जो एक पुण्य आत्मा, पाप आत्मा हम लोग बोलते हैं बट वो पुण्य ही आत्मा थे, और कैसे उन्होंने धर्मराज के भेजे दूत और विष्णु पार्षदों का संवाद सुनने से एक तो वो मृत्यु के पाश से बचे, दूसरा उनको अपना चिंतन मनन हुआ कि मैंने क्या अपराध किए, कैसे किया, अब मुझे भागवत मार्ग पे कैसे जाना है। तो वो उन पे वो एक छोटे से सत्संग से कृपा हुई। तो इससे हमें पता चलता है कि सत्संग में ये नहीं है कि हमें भजन गाने, सत्संग मीन्स कि कोई हरि कथा कर रहे हैं, हरि का गुणगान कर रहे हैं, वो है सत्संग। तो कहीं भी सत्संग सुनो तो उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखो। जैसे हमने अजामिल की जो अजामिल की ये स्टोरी तो नहीं, रियल ही स्टोरी है। हमने इसमें से कई तरह के लेसन सीख सकते हैं। जैसे नाम हमने जाना कि नाम स्वयं भगवान, नाम में क्या है, स्वयं भगवान का वास है। आज हम नाम के ऊपर एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगी मैं, अभी याद आया। उससे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भये वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हमने जाना है, तो नाम से पहले मैं आपको वो प्रसंगी सुना देती हूँ नाम के ऊपर, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी। क्योंकि हमने इस चिंतन में हमने ये जाना कि अजामिल के जीवन का जो घोर पतन हमने देखा, इसमें जाना ना हमने, और नाम का आश्रय लेने से उनको धामवास मिला। तो ये उनकी एक यात्रा रही। इसलिए हमें हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, हर रोज़ भगवान के सामने खड़े होकर उनके गुणों का बखान करना चाहिए, ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। और इससे हमें लेसन ये मिला कि नाम का एक बार किया गया उच्चारण हमारा जीवन, हमारा भाग्य बदल देता है। मृत्यु के बाद भी हमें क्या क्या मिलता है, मृत्यु के बाद हमें क्या मिलता है। अब ये प्रसंग मुझे याद आया तो मैं जल्दी से आपको सुनाती हूँ। शायद ये कक्षा आगे 2 कक्षाओं में और चली जाए, 7th कैंटो में फिर पहुँचेंगे। और इसका प्रसंग भी यही रख देते हैं, नाम की महिमा में। तो ऐसा है वो प्रसंग नाम महिमा में। हमने ये लेसन, ये मैंने आपको एक टॉपिक बताया ना कि मृत्यु के उपरांत भी हमें एक नाम से क्या क्या मिलता है, तो उस पे बताती हूँ। थोड़ा मुझे जल्दी बोलना पड़ता है, सॉरी, मुझे क्षमा कीजिएगा, बिकॉज़ मेरे पास कोई भी गैजेट्स नहीं है। मेरे पास ओनली 20-25 मिनट्स होते हैं, वो जल्दी से फिनिश हो जाते हैं। तो एक कोई साधु थे, ठीक है, एक प्रसंग है, ये अजामिल की स्टोरी से नहीं है, ये मृत्यु उपरांत हमारे नाम से क्या क्या मिलता है। नाम करने से साधु भ्रमण कर रहे थे। जैसे साधु नहीं रहते ना एक जगह पे, उनको एक नहीं तो आसक्ति हो जाती है, साधु चलते रहते हैं। तो किसी गांव में पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने बताया कि पहले ऐसे ही होता था कि वहाँ जाइए, वो एक सज्जन है, तो वो बहुत भक्त हैं, तो वो आपकी रहने की, खाने की सब व्यवस्था कर देंगे, तो आप वहाँ चले जाइए। तो वो उनके वहाँ चले गए। वो सज्जन ने सादर प्रणाम, सब आओ भगत की, उनको व्यवस्था की, सब व्यवस्था की, बिठाया, और खुद वो मौन ही बैठे रहे। तो उनको ये लगा कि तभी बोलते हैं ना, जब हम अपने गुरु या साधु संतों के पास जाएं, हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर वो गुणों का मतलब भंडार है उनके अंदर छुपा हुआ। कौन से गुण?
भागवत गुण, उनके पास वो बहुत कुछ अंदर भरा है। और जो भागवत महापुरुष होते हैं ना, वो जल्दी से बताते नहीं है। तो उनके मतलब भीतर जो वो समुद्र जो भरा है, किससे, वो डायमंड्स बोल दीजिए, वो कौन से वाले डायमंड्स, भगवान क्या जो है उसके बारे में संतवाणी ऐसे नहीं मिलती है सुनने को। इसलिए वो चुप बैठे रहे कि संतवाणी सुनने को मिलेगी। तो साधु खुद ही बोला, उनको पूछा कि सब कुछ ठीक है? तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ जी सब ठीक है, लेकिन एक मेरा छोटा भाई है, वो ना कुमार्गगामी हो गया है, वो गलत रास्ते पे चल रहा है, नशा करता है और वैश्यागमन करता है। तो उन संतों ने देखा कि इसने तो हमारी बहुत सेवा की है, तो हमें खिलाया है, भी बिठाया है, अच्छा मतलब बैठने को रहने को दिया है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम अपने भाई को बुलाओ। तो उन्होंने बोला कि वो नहीं आएगा। जैसे उसको पता चला कि कुछ साधु संत घर पे आ रहे हैं तो वो भाग गया। तो उन्होंने बोला कि वो कहाँ है अभी? ने बोला कि वो तो ऐसे ऐसे कहीं वैश्या के पास है, उसको उठा के लाओ। तो उन्होंने अपने कैसे भी करके उसको लाया उठाकर, तो संत के पास लाया। तो उसने ना प्रणाम किया ना कुछ, तो उसको ज़बरदस्ती लाया। तो उन संत महापुरुष ने बोला कि राम बोलो एक बार। तो उसने बोला कि मैं क्यों बोलूँ राम, मैं तो तुम्हारा मुख दर्शन भी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे तो तुमने ज़बरदस्ती बुलाया है। और वो और क्रोध से गुस्से से भर गया कि मैं तो इतना गुस्से से भर गया कि मैं तो तुम्हारा मुख दर्शन ये। तो संत महापुरुष उनको लगा ये तो राम ने बोला। उन्होंने एक आइडिया सूझा, उन्होंने बोला उनके साथ जो थे उनके अनुयायी, उनको बोला उठाओ इसको बाहर जाके समुद्र में फेंकाओ। तो अब उसके प्राणों के, अपनी जान पे जब संकट दिखता है तो सब कुछ बोला जाता है, लेकिन उसने राम फिर भी नहीं बोला, उसने इस तरह से बोला। जब उसकी जान पे बनाई तो वो डर गया। फिर वो बोला कि क्या ज़बरदस्ती है, तुम मेरे पीछे पड़ गए हो कि मुझे राम नहीं बोलना, तो मैं राम नहीं बोलूँगा। तो संत ने बोला अपने अनुयायियों को कि छोड़ दो, हमारा काम हो गया, अब इसको जाने दो। अब समय आने पर उसकी मृत्यु हुई और यमराज उसको लेने आए धर्मराज के, वहाँ उसको खड़ा किया गया। उसके हिसाब का वो पूरा डायरी निकाली, चित्रगुप्त जी ने सब कुछ निकाला। अब हिसाब तो होगा ही, जो पाप है वो पाप ही है। तो जब हिसाब मांगा गया तो बताया कि इतने इसके पाप हैं, ये सिर्फ पापी ही रहा है, पर इसने जीवन में एक बार राम बोला है। तो राम बोला है मतलब खींच के बोला, उन्होंने बोला कि खींच के बोला, ऐसे अच्छे से नहीं बोला कि राम से प्रेम है राम, तो खींच के बोला, गुस्से से बोला। तो धर्मराज जी ने बोला कि ठीक है, रहना तो इसको नरक में ही है क्योंकि पाप ज़्यादा है, लेकिन पहले जिसने राम बोला है ना उसका हिसाब चुकता कर देते हैं। देखिए अभी हमने बात की ना, राम नाम हरि नाम बोलने से मृत्यु के उपरांत क्या क्या मिलता है। पापी का बोला कि उसको नरक तो मिला, लेकिन पहले हम इसका हिसाब चुकता करते हैं जो इसने राम बोला है। तो उन्होंने उसको पूछा उस जीवात्मा को कि तुम्हें क्या चाहिए, वो भी बिजनेसमैन था। तो उसने बोला कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है तुम बोल रहे हो मैंने राम बोला है, तो यमराज जी जो तुम्हारा मन करता है, जो मेरे लिए अच्छा है तो वो मुझे दे दीजिए। तो बिना सोचे समझे यमराज जी ने बोला कि मतलब उसको बोला कि जो भी राम मतलब अपने आसन पे बैठे थे, हाथ में दंड भी था, और उन्होंने बोला कि जो भी राम नाम के तुल्य है ना वो इसको दे दो। चित्रगुप्त परेशान हो गए कि ये क्या बोल दिया, और अब ये बोला हुआ ये तो पूरा होगा क्योंकि ये तो अपने आसन पे विराजमान है, दंड हाथ में है, राम नाम के तुल्य तो राम ही है और कुछ नहीं है। एकदम से चित्रगुप्त ने ये क्या बोल दिया आपने। तो यमराज जी को भी एकदम से चेतना आई कि मैंने क्या बोल दिया, ये कि राम नाम के तुल्य ऐसा क्या होगा, स्वयं राम है। तो वो कहाँ गए, उन्हें बोला ठीक है चलो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी को जाके बात बताई तो ब्रह्मा जी ने बोला तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, राम के तुल्य नाम के तुल्य क्या है, ठीक है चलो महादेव के पास जाते हैं। जैसे महादेव जी के पास गए तो महादेव के पास गए तो महादेव जी को बताया, सिर्फ इतना ही बताया
पूरा कंप्लीट नहीं बताया उसके पाप, सिर्फ ये बोला कि इसने राम एक बार नाम लिया था खींच के, तो यमराज जी ने ये बोला। तो महादेव बोलते राम का नाम लिया है, मेरे स्वामी का नाम, माला लाओ, फूल लाओ, आरती लाओ। और उसकी आरती हुई, उसको माला पहनाई गई, लेकिन सल्यूशन तो मिला ही नहीं। क्या वो जो उन्होंने वाणी बोली है वो तो सत्य होनी है, अब उसको राम के नाम के तुल्य देना पड़ेगा जो उसने एक बार बोला है राम। तो महादेव जी ने बोला ठीक है, कुछ नहीं, तो जिनका नाम लिया है ना राम का, तो चलो उन्हीं के पास लेके चलते। तो कैसे लेके जाएंगे, अब वो सब इकट्ठे हो गए कि चलते हैं। तो लेकिन वो तो चालाक था, उसने बोल दिया कि मैं तो नहीं चलूँगा, ना ही मैं जाऊँगा, मुझे नहीं चलना है, तो तुम मुझे चाहे नरक में डाल दो, मैं चलूँगा नहीं, या तो मेरे लिए गाड़ी मंगाओ। तो महादेव ने बोला कि ठीक है, इसके लिए पालकी मंगाओ। ब्रह्मा जी ने धर्मराज जी को बोला कि तुमने ये सब कांड किया है, तुम ही मंगाओ और तुम ही उठाओ, हमें नहीं पता। धर्मराज जी के दूतों ने पालकी लाई, आगे धर्मराज जी ने उठाई, साथ में वो दूत थे फ्रंट पे, ब्रह्मा जी आगे और पीछे महादेव, बीच में एक बार राम बोलने वाला महापुरुष, उसको बिठाया, महादेव जी की गले की पहनाई हुई गले की माला, और चले गए वैकुंठ धाम। और भगवान ने लक्ष्मी माँ को बोला कि पूजा थाली आरती तैयारी करो क्योंकि भगवान है, उनको तो सब कुछ पता है। ब्रह्मा जी, धर्मराज, महादेव, उन्होंने बोला कि सब आ रहे हैं और किसी को लाए, कोई महान आत्मा आ रही है, और प्रॉब्लम बताई। तो अब बोले इधर राम, दूसरी साइड नाम। भगवान ने जब भगवान को बोला कि कोई महान आत्मा ही आ रही है, जैसे आ रही है, तो जब भगवान को बताया उन्होंने, ब्रह्मा जी ने, महादेव ने, कि अब राम के तुल्य, नाम के तुल्य क्या है, तो भगवान ने भी यही बोला कि राम, दूसरी साइड नाम, राम का नाम ही ऊपर होगा। इधर राम होंगे, तराजू मंगा लो, जो नाम है वो ऊपर होगा। तो ऐसा करो, मतलब उन्होंने तो नाम लिया था ना, अब नाम के तुल्य क्या है, उनको धाम मिल गया। राम भगवान ने बोला अब तुम ऐसा करो, इसको पालकी से उतारो और इसको यहीं छोड़ जाओ और तुम लोग जाओ। कहने का ये मतलब हुआ, ये प्रसंग सुनाने का एकदम से मुझे याद आया कि एक राम नाम से उसको क्या मिल गया, उसे जीवन भर पाप किए हैं, जिंदगी भर उसने पाप किए कि मुझे तो ना संतों का मुख दर्शन करना है, ना मुझे इस जीवा से कभी भगवान का नाम लेना है। तो एक बार वो, तभी बोलते ना कबीर जी का है कि जो नाम का जो बीज रोपण होता है, उल्टा पड़े या सीधा पड़े, कैसे भी जप लो तुम, गंदे मुख से, गंदे बिना नहाए, कैसे भी नाम करो, नाम का फल मिलता ही मिलता है। तो इस तरह उनको राम एक बार बोलने से खींच के उनको धाम मिला, वैकुंठ मिला। और सेम अजामिल का हुआ। अजामिल का जब अंत समय आया तो वही चतुर्भुज दूत, विष्णु दूत आए और उनको परम गति प्राप्त हुई। एक नाम से इतनी प्राप्ति, तो सतत जो हरि नाम चलता है, सोचो उससे क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। जब राम 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 ये जो रचना है ये रटती रहेगी, गुस्से में, खुशी में, कुछ भी हो, कुछ गलत हो रहा है तब भी राम, अच्छा हो रहा है तब भी राम, सिर्फ राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव भजते जाओ। अब परीक्षित जो बंधन से भी वो भी मुक्त है, उनके लिए तो तीर्थों को भी तीर्थ करने वाले, बनाने वाले क्या हुए, सिर्फ नाम ही ना, नाम ही ना उन्होंने बताया। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी पाद ने बताया कि परीक्षित जो बंधनों से भी मुक्त करने वाला है, तीर्थों का भी तीर्थ है, महान तीर्थ, तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला कौन है, सिर्फ हरि नाम। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर्न अन्यथा। भगवान के नाम का आश्रय हमें लेना चाहिए और हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा सतत हरि नाम, हमारा हरि नाम चलता रहे। इसके सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और साथ में हमें सत्संग की धारा में तो हमेशा रहना चाहिए।
सत्संग में हमें सत्संग मिले तो कभी भी उसमें नहीं होना, क्योंकि सत्संग एक ऐसी धारा है जहाँ पे हमने जो श्रवण किया, उसका मनन किया, उसका चिंतन किया, उससे क्या होगा, जो कौवा है वो मोर हो जाता है, देखिए सत्संग से, और जो बगुला है वो हंस हो जाता है। लेकिन शर्त ये है, अगर आपको भी कौवे से मोर बनना है, केवल सुनना नहीं है, श्रवण से तो स्टार्ट है भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, है ना, हम पढ़ते हैं ना निविदा भक्ति। ये सिर्फ लोगों को आजकल ऐसे ही याद है, अलग अलग यूट्यूब से सुन के ना निविदा भक्ति, उसको पता नहीं है, चिंतन मनन भी नहीं पता होगा। लेकिन पूरा अगर होगा तो वो श्रवण से आगे बढ़ के ही होगा। श्रवण इज लाइक अ गंगा का किनारा, श्रवण इज लाइक अ गंगा का किनारा। जैसे हम गंगा किनारे बैठ गए, स्नान भी कर लिया, लेकिन जब चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, तो हम उस किनारे पे बैठे बैठे ही देखते रहेंगे। जैसे थोड़ा सा विष्णु दूतों का संग हुआ, कौवा अजामिल, अजामिल को हम कौवा रखते हैं, तो वो क्या हो गया बाद में, मोर, मोर हुआ ना। वो तो ऑब्वियस है, अब देखिए ना पूरा जीवन तो वो कौवा बन के जिया। जैसे कौवा गंदगी पे बैठता है तो उसने क्या क्या नहीं पाप हुए उससे, पहले तो उसका अच्छा जीवन था, फिर उसको कुसंग हुआ, साथ अच्छा नहीं मिला, इसलिए दोस्ती बहुत सोच समझ के, जैसे ही आपको पता चले आप किसी के साथ, वैसे तो फर्स्ट डे देखेंगे, सेकंड डे आपको पता चल जाएगा, और 1 वीक दे दो, 10 दिन दे दो, 20 दिन दे दो, आपको खुद से ऐसी वाइब्स आने लगेगी उस इंसान से कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर आप उसका संग करते गए तो आप भक्ति के से पतन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कई लोग होते हैं जो मीठे मीठे मुंह से बने होते हैं और हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन मतलब वाइब्स आती हैं, भगवान हमें थोड़ा सा हिंट देते हैं कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो हो सके तो जल्दी दूर हो जाइए। अब कौवा जामिल मोर हो गया, इसलिए हमेशा हमें अपना परिचय, कोई भी आपको पूछे कि आप कौन हैं, तो हमें कैसे देना, अपना परिचय कैसे देना, ये नहीं देना कि मैं ये हूँ, मैं वो, नो, मैं श्री जी की दासी हूँ, मैं श्री जी की दासी हूँ, श्री जी की दासियों की भी दासी हूँ, यही भाव को हमें सिद्ध करना है। अगर हम बार बार यही कहते रहेंगे, बार बार यही दोहराते रहेंगे, हाँ मेरे गुरु महाराज की कृपा से मैं मतलब जो गुरु महाराज ने दिया, राधा रानी देवी दासी, लेकिन राधा रानी वो तो मेरी श्री जी है, मेरी स्वामिनी है, मैं क्या हूँ, उनकी दासी। इसलिए हर नाम के पीछे मिलता है दासी, या प्रभु जी लोगों को दास। इसलिए हमेशा यही अपने आप को बताना है। कोई परिचय मांगे, इस शरीर को माता पिता ने जो ये शरीर दिया, माता पिता ने क्या नाम दिया नहीं पता, हमारा सेकंड जन्म हो चुका, गुरु ने अपनाया, गुरु को हमने सरेंडर किया, गुरु ने अपनाया, भक्ति पथ दिया, उस पर चलने की कोशिश है, प्रयास है, पर सबसे पहले इसमें कभी भी गलत नहीं करना। तब अगर गलत किया तो फिर तो कोई दासी या दास का कोई फायदा नहीं। इसलिए इसी भाव को रोज हम बोलेंगे तो एक दिन सिद्ध हो जाएगा। क्या कहना है, मैं स्वामिनी जी की दासी हूँ, राधा रानी देवी दासी, दासी जरूर, दासा अनुदासी, दासी दासी दासी, मेरी श्री जी की दासियों की भी दासी, ललिता सखी, विशाखा सखी, सबकी दासियों की भी दासी। और यही भाव आएगा। और जब परीक्षा होगी, परीक्षा कैसी होगी, मान होगा, अपमान आएगा, इतना अपमान आएगा, इतना अपमान कि आपका मन करेगा कि मुझे तो जहर खा के मर जाना है। ऐसी भक्ति है। श्री जी को पाना कुछ आसान नहीं है, श्री जी तो बहुत कृपामय है, लेकिन ये जो माया है ना, ये श्री जी से भी प्रेम करती है, वो इतनी जल्दी हमें श्री जी तक नहीं पहुंचने देंगे, कृष्ण तक नहीं पहुंचने देंगे। देखिए ना, स्वयं महादेव ने बोला पार्वती माँ को, उन्होंने पार्वती माँ को बोला कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, इसलिए मैं प्रेम वश तुम्हें बता रहा हूँ कि इस हृदय में बाल कृष्ण है और मुख पे राम है, और हर समय जो मेरा चिंतन है मेरी स्वामिनी व्रजेश्वरी श्री राधा जी के जुगल चरणों में है। स्वयं महादेव ने ये बताया। तो सोचिए, अगर हम श्री जी को ही भजन करें, श्री जी को ही पाना चाहते हैं, तो महादेव भी हम पे कितने खुश होंगे, महादेव कितने खुश होंगे। मेरे खुद के इष्ट महादेव, जहाँ
मतलब मेरा स्थान तो वैसे कहीं और, लेकिन जो भी स्थान है हमारे इष्ट हैं जोगेश्वर महादेव है, उनकी सेवा में मैं रहती थी। मुझे उनके मंदिर को साफ करना जाके बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन उनके पास बैठ के जब मुझे कृष्ण से प्रेम, मुझे नहीं है प्रेम, मैं बोलती हूँ अभी भी नहीं है, मैं उनको ही बोलती हूँ, मुझे श्री जी से प्रेम है, मैं उनको ही बोलती हूँ। श्री जी से प्रेम है तो कृष्ण मिलेंगे, ऑब्वियस है। तो लेकिन मैं जब भी उनके सामने बैठती हूँ तो जोगेश्वर महादेव तो हर समय अभी भी मेरी दृष्टि मतलब है, मेरी आंखों में है, हर समय मेरे साथ है। लेकिन जब भी मैं उनको देखती हूँ मैं हमेशा मतलब अपने आंसुओं से लेके बोलती हूँ उनको कि मुझे नहीं पता, मैं तो तुमसे ही प्रेम करती हूँ, तुमने खुद मुझे कृष्ण से, श्री जी से, राधा रानी की तरफ भेजा, मुझे नहीं पता अब इसके बीच में क्या है। मैं तो एक पतित जीव हूँ, मैं कितने सारे अपराध किए हैं, अपराधों से भरा जीवन है, पापी हूँ, पतित हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता आपने क्यों मुझे चूज किया और क्यों इस रास्ते पे डाला, आप जानो। और अब महादेव को जब जाना तो उन्होंने बोला कि उन्होंने स्वयं पार्वती माँ को बोला कि मेरे चिंतन में मेरी स्वामिनी जू के, राधा रानी के जुगल चरण है, पार्वती मैया को बोलते हैं। इसलिए हमें मान अपमान बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो स्वयं महादेव ने ये बोला है कि मेरी स्वामिनी, वो भी अपनी स्वामिनी, तो हम क्या है फिर। लेकिन फिर भी जो भी आए, इतना अपमान आए, क्योंकि एक स्त्री के लिए तो अपमान सहना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, लेकिन जितना अपमान है उसको हाथ जोड़ के कृपा से कि ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। फिर भी ये नहीं भूलना, हमेशा यही कहना कि आपको जो देना दीजिए, मैं तो अपनी स्वामिनी की किंकर हूँ, मैं तो उनकी ही रहूंगी, तुम जितना मर्जी करो, मैं तो अपनी स्वामिनी की किंकर हूँ। मैं तो, मेरी ठकुरानी जो घर पे हमारे ठकुरानी है, ठाकुर है, भेद नहीं है। वृंदावन में जो ठाकुर है और हमारे घर में जो ठाकुर है, कोई भेद नहीं है। प्लीज ये भेद मत कीजिए, बिल्कुल नहीं कीजिए, सेम भजिए, सेम करिए, सेम सब कुछ है। क्योंकि जो हमारे घर की ठुकरानी है वो कोई भेद नहीं है, वो ठुकरानी सेम है। क्या घटेगा हम लोगों का ये कहने से, क्या घटेगा। हमारे घर की ठुकरानी है, सब कुछ है कि तुम्हारा ही सब कुछ है, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ। उसके लिए ये कहने के लिए वृंदावन नहीं आना पड़ेगा, कहीं भी बैठ के कहीं भी स्मरण करके। जोगेश्वर महादेव तो हमेशा महादेव है, जिसको नहीं पता, महादेव का एक नाम है जोगेश्वर, तो हृदय में है मेरे। मैं तो कहाँ दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, मैं तो हमेशा उनको भजती हूँ, उनको स्मरण करती हूँ और बोलती हूँ कि तुम्हारे ही है, ये बच्चे तुम्हारे हैं, तुमने आगे जैसे हमें कर रख रहे हो तुम जानो, हमें नहीं पता। तो जब हमारी ठुकरानी हमारे पास है, सब कुछ है, तो अगर हम इस भाव को बोलते रहेंगे ना तो ये भाव सिद्ध होगा ही होगा। आप आज ये कक्षा अगर सुन रहे हैं, आप तक पहुंच रही है, तो आप अभी से शुरू कर लीजिए, तो आपके पास कभी भी यम नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते यम आएंगे ही नहीं। कुछ उनका कुछ भी नहीं, आपको कुछ घर से विरक्त नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। भगवान ने सब पाप ऐसे माफ करते हैं, भगवान ऐसे माफ करते हैं कि बता ही नहीं सकते। और भगवान पुनः ये जीवन नाम प्राप्ति, जैसे अजामिल का हुआ और अंत में लक्ष्य प्राप्ति हो गई ना, उनको लक्ष्य क्या था, भागवत धाम हो गया ना। तो एक सिंपल सा जो नाम है, नाम की इतनी महिमा है, नाम की इतनी महिमा है। तो सोचिए आप एक राम नाम से कहाँ पहुंच गए। तो हम ऐसे तो नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। और साथ में हमेशा यही बोलना है कि मैं तो श्री जी की दासी हूँ। जो भी भगवान को आप भजते हो उनको स्मरण कीजिए कि मैं तो उनकी दासी हूँ, मैं दासी हूँ, मेरा अपना कोई परिचय नहीं है। तो सच में हम लोग का कोई परिचय नहीं है। ये शरीर कब भी छूट जाएगा, ऐसे हम इसको संवार रहे हैं, मतलब कॉस्टली क्रीम्स लगाते हैं, कॉस्टली कपड़े पहनते हैं और ईर्ष्या रखते हैं। वो माता जी ने 3000 के कपड़े पहने, मैं 5000 का पहनूंगी। और समाज में ईर्ष्या, वो कैसे कर रहे हैं, वो भक्ति में आगे कैसे, इतनी ईर्ष्या, इतनी क्या फायदा। उससे अच्छा हम ये नहीं बोले, ये बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि मैं तो श्री जी आपकी दासी हूँ, मैं दासी हूँ, मैं दासी हूँ। कोई भी बोले, एक दिन ये सब सिद्ध होगा। श्री जी कहने से भी वो भी नाम है, वो भी नाम है। और हमारा कोई माला मत पकड़ो, कुछ मत पकड़ो, नहीं पकड़ना माला को, मत पकड़ो, जिह्वा से सतत हरि नाम करते जाओ।
और इससे ही बहुत कृपामय हो जाएगा। और अंत में यमदूत नहीं आएंगे, विष्णु दूत आएंगे चतुर्भुज वाले, और जीवन सफल। फिर ऐसे जैसे उसको ले गया हार वार डाल के महादेव जी पालकी उठा के सब लेके गए। और लास्ट में क्या बोला उसने कभी जप किया ही नहीं, कभी मंदिर नहीं गया। देखिए कितनी खातिरदारी हुई ना। ऐसे ही अगर आपको भी अपनी खातिरदारी करवानी है तो हरि नाम कीजिए। आज की कक्षा को विराम, श्री जी के चरणों में प्रणाम।